नमस्ते दोस्तों, इस साल की शुरुआत में मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि हो सकता है कि जुलाई और अगस्त के महीने में जो है गोल्ड के प्राइसेस 78,000 रुपीज़ तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, क्या अब ये सवाल उठता है कि जो गोल्ड के प्राइसेस मैंने 78,000 रुपीज़ तक पहुंचने की जो संभावना जताई थी, क्या वो अब नहीं रही या फिर गोल्ड के प्राइसेस अब बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं? इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो है इन वीडियोस के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते रहता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि 78,000 तक जो गोल्ड के प्राइसेस है वो जा सकते हैं, वो जस्ट एक संभावना थी। अब जब भी मैं इस चैनल पे जो है वीडियोस बनाता हूँ तो मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि ये सिर्फ संभावनाएं हैं, ऐसा होगा ही, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अब जहां तक हम लोग देखें 74,500 तक जो है गोल्ड के प्राइसेस जो है पहुंच गए थे। इवन टू बी 75,000 भी हम लोगों को मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस देखने को मिले थे। यानी कि 3,000 रुपए ही हम लोग जो दूर थे वो 78,000 के गोल्ड के प्राइसेस से दूर थे। और अभी तक जुलाई मंथ खत्म नहीं हुआ है और अगस्त मंथ जो है अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो गोल्ड के प्राइसेस जो है वो किसी भी एक चीज पर जो है डिपेंड नहीं करते, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ। तो अब जब गवर्नमेंट ने जो है इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड के ऊपर कम की है, तो ये तो किसी के हाथ में नहीं है कि कल उठा के गवर्नमेंट जो है कुछ और कह दे और जो गोल्ड के प्राइसेस है वो डाउन हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। आप में से जो है कुछ एक लोग जो 1% से भी कम लोग हैं, वो आके कमेंट करते हैं कि आपने तो ये कहा था कि गोल्ड के प्राइसेस 78,000 हो जाएंगे, अब तो गोल्ड के प्राइसेस डाउन हो गए। उसके बाद में कुछ लोग कहते हैं कि जब 75,000 गोल्ड के प्राइसेस हो गए थे तब तुम कहा थे, तब वीडियो नहीं बनाई, अब गोल्ड के प्राइसेस सस्ते हो गए तो मुंह उठा के वीडियो बनाने आ गए। तो वो 1% लोग हैं, उनकी विचारधारा वही रहेगी, क्योंकि वो वीडियो पूरा देखते नहीं है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या गोल्ड के प्राइसेस वाकई में कम हुए हैं? तो देखिए दोस्तों, गोल्ड के प्राइसेस में आप लोगों को कह रहा हूँ कम नहीं हुए हैं। गोल्ड के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम हुई है, यानी कि टैक्सेस कम हुए हैं। जो गोल्ड के प्राइसेस है आज भी उसी तरीके से तय होते हैं जिस तरीके से पहले तय होते हुए आ रहे हैं। और गोल्ड के प्राइसेस जो है इंडिया जो है अभी भी जो है एक कैलकुलेट नहीं कर पाता, या फिर गोल्ड के प्राइसेस क्या है उसका प्रेडिक्शन इंडिया जो है नहीं कर पाता है। बल्कि इंडिया जो है गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आज की डेट में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो हम लोग तय नहीं करते हैं। गोल्ड के प्राइसेस कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे एमसीएक्स में ट्रेड होता है, ट्रेड से पता चलता है कि गोल्ड के प्राइसेस कहाँ जाएंगे। उसके बाद में जो है कॉमेक्स के जरिए डिलीवरी होती है। जो बुलियन स्टॉक बुलियन एक्सचेंजेस है वो दुनिया में सिर्फ दो है, जिसका नाम है एलबीएम है, उसके बाद में जो है शांघाई। अभी जो हमारा खुद का इंडिया का जो है वो बन रहा है स्टॉक एक्सचेंज। अब ये स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या होता है, मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझा देता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज होता है कि जैसे मान के चलिए ट्रेड तो हो गया, कॉमेक्स पे ट्रेड हो गए, उसके बाद में एमसीएक्स पे ट्रेड हो गए। उसके बाद में जो है फिजिकल गोल्ड की जो हम लोगों को नीड होती है, वो जो फिजिकल गोल्ड है कुछ सर्टिफाइड ज्वेलर जो डीजीएफटी सर्टिफाइड ज्वेलर्स और बैंक्स हैं वही इंडिया में इंपोर्ट कर पाती है। और आज भी जो एमसीएक्स है वो कहीं ना कहीं जो है अमेरिकन मार्केट को देख के या फिर कॉमिक्स को देख के जो है कहीं ना कहीं रन होता है। और इसीलिए आप लोगों ने भी देखा होगा, जो गोल्ड के प्राइसेस है, गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने 9% घटाई, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ 4% घटे। क्यों? क्योंकि गोल्ड में कहीं ना कहीं वो मजबूती अभी भी बनी हुई है। और इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि गोल्ड के प्राइसेस अभी तक तो डिपेंड नहीं है इंडिया के जो बुलियन एक्सचेंज है उसके ऊपर। हाँ, लेकिन आने वाले समय में इंडिया बुलियन एक्सचेंज जो है, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है वो काफी जो है सुधार करने की कोशिश कर रहा है। हमारे इंडिया के भाव जो है हम ही लोग डिसाइड करेंगे। उसके बाद में जो है वन नेशन वन गोल्ड प्राइस की भी बात हो रही है। वो सारी चीजें होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं धीरे धीरे इसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट देते रहूंगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने चाहिए, क्योंकि आप में से कई लोगों ने जो है गोल्ड खरीद के रखा हुआ है। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि गोल्ड के प्राइसेस जो है कम होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों को जो है गोल्ड अभी जो है खरीदना होगा। तो
मैं आप दोनों लोगों के साथ में हूँ, जो लोग सोचते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस कम होने चाहिए, जो लोग सोचते हैं गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है गोल्ड के प्राइसेस एक लॉन्ग टर्म में जो है बढ़ने ही वाले हैं। इसी के साथ साथ 31 जनवरी को एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसके बारे में कल मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो बना के जानकारी दूंगा। तो वो अगर इवेंट होता है उसमें सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है, गोल्ड के प्राइसेस जितने कम हुए हैं ना उतने एक दिन में बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लैरिफिकेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारी जो है डिटेल की तो मैंने बात नहीं की है, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि गोल्ड के प्राइसेस कम नहीं हुए हैं, गोल्ड के ऊपर सिर्फ टैक्स ही कम हुआ है। तो इन फ्यूचर भी गोल्ड के प्राइसेस जो बढ़ते तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती तो चीज तो इक्वली हो गई। जहां गवर्नमेंट हम लोगों से टैक्स ले रही थी वो नहीं ले रही है अब, और फ्यूचर में भी नहीं लेगी। ऐसा नहीं है कि बाद में जो है गवर्नमेंट वो फिर से इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर देगी। हो सकता है आगे चल के 5-6 सालों में इंपोर्ट ड्यूटी कुछ अलग हो, लेकिन तुरंत के तुरंत तो गवर्नमेंट इम्पोज नहीं करने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस जो अभी है और जिस रफ्तार से बढ़ेंगे उसी रफ्तार से बढ़ते रहेंगे, बस उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है कम हुई है। अब बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स है वो ये कहते हैं कि गोल्ड हद से ज्यादा सस्ता हो गया है, अभी आप लोगों को जो है खरीद लेना चाहिए। इसके बाद में आप लोग यूट्यूब पे भी देखते होंगे हद से ज्यादा सस्ता हुआ गोल्ड, गोल्ड खरीदने का ये आखिरी मौका है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को गोल्ड की बाइंग करनी है तो पार्शियल बाइंग करनी चाहिए, जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया है। और गोल्ड जो है जिस रफ्तार से बढ़ना है उसी रफ्तार से जो है बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो दोस्त लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।